सीयूईटी 2024 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपना काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग एक एक स्टेप आपको मैं भर के दिखाऊंगा, बताऊंगा कि कहां पे क्या आपको भरना चाहिए ताकि आप घर बैठे खुद अपना फॉर्म भर सको काउंसलिंग का, कहीं आपको साइबर कैफे कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। तो ध्यान से एक एक स्टेप को देखिएगा आप, ठीक है ना। सबसे पहली चीज देखिए वेबसाइट, ठीक है ना। हर यूनिवर्सिटी का एक समर्थ वेबसाइट है जहां पे आपकी काउंसलिंग होनी है। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये समर्थ वेबसाइट है जिसका हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल देंगे, उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी इसका लिंक डाल देंगे, ठीक है ना। अब इसमें जाएंगे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहां क्लिक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए 300 रुपया अनरिजर्व और ओबीसी के लिए लग रहा है, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 150 रुपया लग रहा है। तो अगर आप इलाहाबाद की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो दो चीज मैंडेटरी है। क्या? पहला तो उसके कोर्स में जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जैसे अगर आपको वहां से बीए करना है तो 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट और एक लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट अगर ये भरे रहेंगे तो ही वहां से बीए कर पाएंगे। अगर आपको बीएससी करना है तो 2 डोमेन, एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज, ये 4 डोमेन होना चाहिए आपके पास। अगर बीएलएलबी करना है तो लीगल, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये 3 डोमेन होना चाहिए। अगर जो भी मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिस कोर्स में भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए जो सब्जेक्ट मांगा गया है उसका अगर आपने एग्जाम दिया है तो ही आप करिएगा, अदरवाइज आपका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज कि आप अभी सीयूईटी का तो स्कोर कार्ड आया नहीं है, तो ये लोग अभी बस रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। बाद में आपका जब एक बार रिजल्ट आ जाएगा तो यहां पे अपडेट करने का फिर से आपको समय दिया जाएगा, अपने स्कोर कार्ड को अपलोड करने का और आपको अपने प्रोग्राम्स बढ़ाने का या घटाने का, ये सब ऑप्शन बाद में जरूर मिलेगा, ठीक है ना। तो 300 रुपए आपको पेमेंट करना है और आप अगर फॉर्म भरे हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट्स का, तो ही भरिएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको अपना सीयूईटी एप्लीकेशन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, कैप्चा डालना है और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही कैप्चा डाल के रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक ऐसा पोर्टल आ जाएगा कि आपके ईमेल पे एक ओटीपी भेजा गया है, उसको बताइए और उस ओटीपी को यहां पे डालेंगे आप। उसके बाद आपको 6 वर्ड का कैरेक्टर का एक पासवर्ड बनाना होगा जो कि कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, उसमें स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो कुछ भी अपना लेटर एक बना लीजिएगा, अपना एक पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर ओटीपी डाल के सबमिट कर देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या है, वेबसाइट पे आपको जाके लॉगिन नहीं करना है, रजिस्टर करना है, ठीक है। जैसे ही रजिस्टर करेंगे आपके सामने फिर लॉगिन पेज खुल जाएगा। अब यहां पे अपना फिर से सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पे क्या करेंगे, आपको पासवर्ड डालेंगे और पासवर्ड जब डालेंगे जो आपने बनाया है, ठीक है, उसके बाद यहां ओटीपी डालेंगे और लॉगिन करेंगे, ठीक है। अब लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरीके का प्रोसीजर खुलेगा, पूरा आपका इंटरफेस दिखेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिख रहा है कि अभी आपका आपके पेंडिंग है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है क्योंकि हमने भरा नहीं है, शुरू में ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो पहला स्टेप है कि आप अपनी प्रोफाइल का पूरी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए। दूसरा स्टेप है कि आप प्रोग्राम सेलेक्ट करिए, कौन कौन से कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको चूज करिए, जो कि अभी तो नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। आगे आने वाले समय में हो सकता हो, क्योंकि अभी कल ही स्टार्ट हुआ रात में, तो हो सकता हो या तो वेबसाइट के ग्लिच हो, क्योंकि देखो ना ही पेमेंट हो पा रहा है, अभी पेमेंट का प्रोसीजर आ रहा है जब तक ये वीडियो बनाया जा रहा है, ना ही आपका प्रोग्राम सिलेक्शन हो पा रहा है, ना ही फॉर्म फाइनल सबमिट और लॉक हो पा रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बस हो पा रहा है और आप अपना ड्राफ्ट एज ए सेव कर सकते हो, बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेप है पे रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते हैं। सबसे पहला हम लोग प्रोफाइल करना चलते हैं चालू, ठीक है ना। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स आपकी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, आप चेक करते चलिएगा, ठीक है ना। तो ये सब बेसिक डिटेल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप भर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है कैटेगरी, ठीक है ना। जब भी आप कैटेगरी चूज करेंगे तो वहीं पे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी आपका बना होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए। तो अगर ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। नहीं है तो बनवा लीजिए, 20 तारीख तक लास्ट डेट है, उसके बाद डेट अभी बढ़ सकता है, बट आपको मैं कई दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि लेटेस्ट बनवाइए, आपका लेटेस्ट बना होना चाहिए। जिन बच्चों ने लेटेस्ट बनवाया वही फॉर्म भरेंगे, जिनका नहीं है वो क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। तो देखिए अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। आप फोन करके कहेंगे सर नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो देखिए नहीं है तो बनवाइए, और कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ शॉर्टकट थोड़े ना है। अब नहीं है तो आपको लेटेस्ट बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कैटेगरीज हर साल अपडेट होती है, खासकर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी। आप जैसे इनकम स्लैब से ऊपर चले जाते हैं आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। फिर आपको डेट डालना है कि किस डेट को वो इशू हुआ है, ठीक
ठीक है ना। और अगर ईडब्ल्यूएस चूज करेंगे तो आपको एनुअल फैमिली इनकम भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है इसमें कैटेगरी का, इसको भरना है। फिर नीचे आएंगे तो बेसिक डिटेल है यहाँ पे, जैसे विलेज, स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीजें भरनी है तो आप भर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप मदर्स नेम, देखिए तो आपको फादर मदर नेम मांगा जा रहा है, हिंदी में एक जगह मांगा जा रहा है, एक जगह इंग्लिश में मांगा जा रहा है, ठीक है ना। दूसरा क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन जो होगा, नहीं होगा तो नॉट अप्लीकेबल। अगर कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी मम्मी तो सर घर पे रहती है, कोई काम नहीं करती है, ठीक है, आपको ऐसा लगता है, ठीक है ना, तो या तो उसमें अगर हाउस वाइफ है तो आप डाल सकते हैं, ठीक है ना, होम मेकर है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज नॉट अप्लीकेबल। जैसे आपके पापा को खेती करते हैं, फार्मर है तो एग्रीकल्चर चूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर एग्रीकल्चर नहीं भी करते तो ऐसा नहीं कि कुछ उसका बेनिफिट मिलेगा, नॉट अप्लीकेबल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मदर डेजिग्नेशन, मदर सैलरी, ये सब नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो भी फॉर्म भर लेंगे, ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है सेलेक्ट करना, ठीक है। ऐसे ये सारी चीजें आपको मदर फादर की ऑक्यूपेशन डालनी है, ठीक है ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट है यूएई रजिस्ट्रेशन डिटेल। क्या आप अगर इलाहाबाद में पहले पढ़ रहे थे या नहीं, तो अगर पढ़ रहे थे तो आपको डिटेल डालना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे नो ही उसमें डालेंगे, ठीक है ना, नो ही डालेंगे, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कोटा, अगर किसी भी तरह का आपके पास कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, तो यस करिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि देखिए ये बुलेटिन में स्पेसिफाइड नहीं है कि सिंगल गर्ल चाइल्ड या आपका कश्मीरी माइग्रेंट, क्या इन सब के आपके पास कोटा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगा, ये नहीं बुलेटिन में डिस्कस है। पर मुझे लगता है चूंकि ये समर्थ की वेबसाइट है तो सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सिमिलर ही है हर यूनिवर्सिटी का, बस दिल्ली यूनिवर्सिटी का छोड़ दे तो, क्योंकि उनका पोर्टल अलग है, CSS पोर्टल है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज का एप्लीकेशन इसी तरीके से होगा जैसे इलाहाबाद का हो रहा है, तो इसलिए ये सारी बेसिक डिटेल मांगी जा रही है, ठीक है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल डालना है, आपका अपना है तो डाल सकते हैं, अदरवाइज मम्मी पापा भैया भाभी किसी का भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें क्योंकि ये इसलिए मांगा जा रहा है कि अगर कल को कुछ एक्स्ट्रा फीस आपसे लिया गया, चाहे कुछ भी किसी फॉर्म में रिफंड करना हुआ तो, हालांकि इसमें कोई ऐसा रिफंडेबल फीस अभी लिया नहीं जा रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, फिर भी आप डाल सकते हैं। एड्रेस डाल दीजिएगा, कॉरेस्पॉन्डेंस और परमानेंट डाल देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अदर डिटेल्स में आपसे कुछ स्पेशल चीज पूछी जा रही है, क्या आपको कोई इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन है, तो अगर है तो बताइए भैया कि हमको रोग है, मैं दिमागी रूप से कमजोर हूं, ये हूं, जो भी, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा ABC ID, जो सबसे बड़ा सवाल है आपके सामने, ठीक है ना। अगर आपने ABC ID नहीं बनाई है तो छोड़ के भी भरेंगे तो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है ना। बट ABC ID क्या होता है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम लोग एक इस पर डिटेल वीडियो लाएंगे। वैसे ABC ID अगर आपका नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, एकेडमिक बैंक क्रेडिट कहते हैं इसको, जैसे जो भी आप पढ़ाई करते हो ना क्रेडिट फॉर्म में उसको, जैसे अभी तक आपको क्या मिलता था, रिजल्ट स्कोर कार्ड 10th 12th का मिलता था। जब आगे आप पढ़ाई करोगे, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको पोस्ट डॉक्टरेट, ठीक है ना, तो वो सब में क्या होता है कि आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, ठीक है ना। अब वो क्रेडिट्स क्या होते हैं कि जैसे हर सेमेस्टर का एक क्रेडिट होता है कि 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट, ठीक है। तो आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है, ठीक है ना, जिसमें आप आपकी सारी डिग्रीज का क्रेडिट एक जगह आपका एक्यूमुलेटेड दिखेगा कि आपने कितनी डिग्री और कितनी क्या पढ़ाई की है, उसका पूरा एक जगह क्रेडिट दिखने वाला है, ठीक है। तो उसी के लिए है, अगर नहीं किया, इसके बारे में डिटेल अगर जानना चाहते हो कैसे बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी यहां क्लिक करके आप अगर आपका नहीं है तो बना सकते हो, डिजी लॉकर की वेबसाइट पे जाओगे, आधार कार्ड नंबर डालोगे, ऑटोमेटिक बन जाएगा, 2 मिनट का काम है। बाकी NCC वगैरह का है तो आप ये सब भर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आप यहाँ पे अगर देखिए यहीं पे साफ साफ लिखा भी है लिंक ABC प्रोफाइल, यहीं पे क्लिक करेंगे ना तो अगर आपके पास ABC अकाउंट नहीं है, एकेडमिक बैंक क्रेडिट, तो आप क्लिक करेंगे तो आपका आधार नंबर डाल के तुरंत बन जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज पूछा है, ये लैंग्वेज वो लैंग्वेज नहीं है जो आपने CUT में एग्जाम दिया, ये पूछ रहा है कि आपको इंग्लिश कितनी आती है, लिखने भर पढ़ने भर की आती है तो रीडिंग चेक करना, अगर लिखने भी आती है आपको तो राइटिंग स्पीकिंग बोलने भी आती है तो टिक करना। तो ये आपकी प्रोफिशिएंसी को जानना चाह रहा है, एक्चुअली यूनिवर्सिटी इस चीज को जानना चाह रहा है कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें कैसा वो भाषा के कितने मतलब कितना स्ट्रांग है वो, ठीक है ना। तो ये आपके CUT का एग्जाम वाला नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं है, बस ये कि इंग्लिश आपको बोलना आता है, लिखना आता है, तीनों मतलब बोलना आता है, लिखना आता है, पढ़ना तीनों आता है, इंग्लिश हिंदी, उसके अलावा भी कोई और भाषा आती है तो आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद जैसे अगले पेज पे अपलोड्स पे आओगे, फोटो आपका ऑटोमेटिक यहां अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा, और आपका फिर यहां पे सिग्नेचर यहां ऑलरेडी दिख रहा होगा। अब क्या अपलोड करना है, ध्यान से दुखना। अब जैसे अगर आप कैटेगरी हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10 KB से 500 KB के अंदर होना चाहिए। अगर आपको साइज कम करना ये सब भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हमारी टीम से कोई भी मेंबर आपको बना के उस पर वीडियो बता देगा कैसे कौन सी वेबसाइट का यूज करना है, ताकि आप घर बैठे फॉर्म भर पाओ।
अपने से भर लो, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, उसके बाद देखिए कि अगर इसके बाद और आपको अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड आप है या कश्मीरी माइग्रेंट है तो वो आपको सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा। दो चीज इसमें मांग रहा है, सीयूटी स्कोर कार्ड और सीयूटी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड तो आप डाल दोगे लेकिन स्कोर कार्ड अभी है नहीं, इसी वजह से स्कोर कार्ड नहीं अपलोड हो रहा है। तो जब आप यहां पे ना, यहां पे नेक्स्ट प्रीव्यू करेंगे, नेक्स्ट प्रीव्यू तो आपको प्रीव्यू दिखेगा, ठीक है ना। प्रीव्यू करके सबमिट एंड लॉक के ऑप्शन पे जाइए तो सबमिट हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, सेव एज ड्राफ्ट करके अभी के लिए छोड़ देना है, ठीक है। सबमिट अभी नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें सीयूटी का स्कोर कार्ड मांग रहा है जो कि अभी मिला ही नहीं है, ठीक है। और जब उसके बाद क्या होगा कि जब आप सबमिट कर लोगे तो सेलेक्ट, जब पेमेंट सबमिट हो जाएगा, ठीक है ना, जब हो सकता है स्कोर कार्ड आए तो फिर से खुलेगा, उस समय प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। अभी के लिए बस इतना ही करना है आपको, ठीक है। सेलेक्ट प्रोग्राम में जाओगे, अपने कोर्स जब चूज कर लोगे और उसके बाद पेमेंट्स में जाके पेमेंट कर दोगे तो फाइनल आपका एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए। और इस तरीके से आप इलाहाबाद के लिए काउंसलिंग प्रोसीजर में पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप भाग ले सकते हो, ठीक है। पूरा मैंने डिटेल में बता दिया, बीए बीएससी कोई भी कोर्स आप यूजी का कर रहे हो ऐसे ही जाना है। कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइए, ठीक है। अगर ज्यादा डाउट्स आएगा तो हम लोग एक इस पे लाइव सेशन भी ले लेंगे। अगर आप चाहते हो कि एक लाइव सेशन लेके आपको समझाया जाए, पहले आप देख लीजिए, समझ लीजिए, वेबसाइट्स को समझिए, ठीक है ना, वीडियो को देखिए बार बार, ठीक है। तो अगर आपके मन में ज्यादा डाउट आता है तो आप कमेंट कर देना कि सर लाइव आ जाइए, तो लाइव लेके भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप परेशान मत हो, धीरे धीरे अब आपकी लग रहा है काउंसलिंग की चीजें बढ़ेंगी, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो आप इतने दिनों से वेट ही कर रहे हो। अब देखो क्या ही होता है, एनटीए का क्या ही भविष्य, कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ 2 मेजर यूनिवर्सिटीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है। बाकी के लिए आप बेसिक शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आने वाले समय आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी। हम लोग सीयूटी 2025 की तैयारी भी जल्दी बैच आने वाला है, उसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।